लालू परिवार में उस वक्त सियासी घमासान मचा जब तेजप्रताप और अनुष्का की तस्वीरें सामने आई। ऐसा लग रहा था कि लालू परिवार के कुछ सदस्य इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे, लेकिन सभी सदस्यों ने इस रिश्ते को कबूल करने से कहीं ना कहीं इनकार कर दिया। कुछ ने चुप्पी साध कर यहाँ पर इनकार कर दिया, तो कुछ ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देकर। क्योंकि शुरुआत में जहाँ साल 2018 में तेजप्रताप की ऐश्वर्या राय से जब शादी हुई थी, तो परिवार के सभी सदस्य काफ़ी खुश थे, क्योंकि ऐश्वर्या राय परिवार की बड़ी बहू बनी थी। इन सब के बीच बहनों ने भी तब काफी सपोर्ट किया था, लेकिन जब बात अनुष्का यादव की आई, अनुष्का यादव को अपनाने की आई, तो परिवार ने किनारा कर दिया। उनमें से एक थी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, जो सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात समय समय पर राजनीतिक रूप से रखती रहती हैं। जब लालू यादव ने अनुष्का और तेजप्रताप की तस्वीरें सामने आई थी, तो उस मामले पर अपना फैसला सुनाया था कि पार्टी और परिवार से तेजप्रताप को 6 साल के लिए दूर किया जाता है। यानी अनुष्का के साथ उनका जो रिश्ता है, उसको कहीं ना कहीं परिवार ने कबूल नहीं किया। खासकर लालू यादव ने जो फैसला सुनाया, वो बहुत ही हैरान करने वाला था। ऐसे में लगा था कि हो सकता है कि तेजप्रताप यादव को उनके पिता नहीं समझ रहे हों, लेकिन कहा जाता है कि ऐसे रिश्तों में कहीं ना कहीं बहनें जरूर समझती हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो लिखा, वो तो और भी हैरान करने वाला था। ऐश्वर्या राय और अनुष्का का जिक्र ना करते हुए वह लिखती हैं कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, उन पर कभी सवाल नहीं उठते। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती दृष्टता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। यानी ये बात साफ तौर पर रखी गई। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं, परिवार हमारा मंदिर है। वे गौरव और पापा के अथक प्रयासों और संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी व सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा। इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी की वजह से कोई आंच आई, ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। जो परिवेश पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बात रखी थी परिवेश को लेकर, वह चर्चाओं का विषय बनी। अब यहाँ पर यह साफ दिख रहा था कि परिवार अनुष्का को तो नहीं कबूल कर रहा, लेकिन ऐश्वर्या राय को ऐसा नहीं कि दूर करना चाह रहा हो। ऐश्वर्या राय के खिलाफ कभी भी परिवार के द्वारा उतनी गहरी बात रखी ही नहीं गई, जबकि पूरे मामले में तेजप्रताप को ही दोषी बनाया गया, राबड़ी देवी को दोषी बनाया गया, तेजस्वी को भी दोषी बनाया गया। कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय के परिवार ने समय समय पर यह बयान दिया था कि अगर परिवार के सदस्य ही इस रिश्ते को कबूल करते तो बात अलग थी, लेकिन तेजप्रताप एक थोड़ा पगला लड़का है, ये बात ऐश्वर्या राय के पिता ने कही थी, जिसके बाद ही काफ़ी बड़ा हंगामा मच गया था। बात अब तलाक की चल रही है फिलहाल, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि जो सबसे बढ़िया रिश्ता माना जा रहा था तेजप्रताप के लिए, वो ऐश्वर्या राय थी। ऐश्वर्या राय ही कहीं ना कहीं उनको सुधार सकती थी, उनको आगे ले जा सकती थी। लेकिन जब तेजप्रताप ने ऐश्वर्या राय को नहीं स्वीकार किया, तो परिवार के सदस्य अब अनुष्का यादव को स्वीकार नहीं कर रहे। यानी कि अगर तेजप्रताप किसी और बंधन में बंधते भी हैं, किसी और रिश्ते में जाते भी हैं, तो परिवार उसको एक्सेप्ट करता नहीं दिख रहा है। आपकी क्या राय है इस मामले पर कि क्या तेजप्रताप जो अब तेजप्रताप कहीं ना कहीं तलाक ले रहे हैं ऐश्वर्या राय से, क्या उनको इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्योंकि ऐश्वर्या राय तो अपने न्याय की बात रख रही हैं। रोहिणी आचार्य ने भी अपना बयान देकर स्पष्ट कर दिया कि चाहे कोई भी अब परिवार में आए, प्रवेश करे, तेजप्रताप के जरिए उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि एक ही थी, वो थी ऐश्वर्या राय, जिनको कहीं ना कहीं अपनी भाभी के रूप में ये सभी बहनें देखती थीं। लेकिन अब शायद किसी और रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे जब तक लालू नहीं करेंगे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।